बनाओ, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन होना दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि संतों के संग के बिना सत्संग नहीं होता, राम जी का दर्शन नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये बात भगवान श्री राम जटायु से कहते हैं, हे भाई, दुनिया में परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है, और दुनिया में दूसरे को तकलीफ देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों नमस्कार, मैं के राय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से कृष्ण मुरारी राय। आज बात धर्मी और अधर्मी की है। क्या आप जानते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति ही संविधान बनाता है और संविधान को मानता है। अधर्मी के लिए काहे का संविधान? एक धार्मिक व्यक्ति को ही भगवान का अप्रत्यक्ष डर रहता है। अधर्मी भगवान को मानता है, उसको डर काहे का? उसको डर कानून का रहता है, पुलिस का रहता है। जैसे ही पुलिस की आंख उधर हुई, वो इधर गलत काम करने लगेगा। समाज को सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक होना जरूरी है। धर्म ही आपको पाप पुण्य स्वर्ग नरक बनाता है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपका परोपकार करोगे, आप लोगों की सेवा करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। आप लोगों को सताओगे, आप किसी को तकलीफ दोगे तो आप नरक जाओगे। इसलिए व्यक्ति भगवान से डरता है और वो चाहता है खुद अच्छे काम करना। हाँ, बाई मिस्टेक कभी कभी कोई गलती हो गई, उसके लिए उसको कानून और संविधान का डर भी रहता है। लेकिन मुख्य डर भगवान का होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक कानूनी अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर भी अगर धार्मिक है, पाप पुण्य को मानता है, स्वर्ग नरक मानता है, तो ही वह भी अच्छे कर्म करेगा, तो ही वह भी न्याय करेगा, तो ही वह दोषी को पकड़ेगा। अगर वह भी अधर्मी होगा तो वह न्याय क्यों करेगा, बदमाश को क्यों पकड़ेगा? अधर्मी तो केवल अपना फायदा देखेगा, अधर्मी नास्तिक होगा। इस पर आप लोग जरा सोचिए। अगर मेरी बात सही लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल के राय एजुकेशनल ट्रस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और डिटेल जानकारी चाहिए तो इस पर मुझे एक डिटेल विधिवत बहस भी हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी आप सुनते होंगे, मंदिर में साधु ने बलात्कार कर दिया, पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में बलात्कार कर दिया, न्यायालय में वकील फाइल चोरी कर दिया, या न्यायालय में मजिस्ट्रेट के नीचे पेशकार घूस लेते पकड़ा गया।
स्कूल कॉलेज में भी आजकल आप सुनने में आ रहा है या गलत काम हो जाते हैं। इसीलिए होते हैं, ये लोग धार्मिक व्यक्ति नहीं होते। मंदिर का पुजारी नीच कर्म करता है, इसका मतलब वो धार्मिक नहीं है। पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर अगर नीच कर्म करता है तो आप समझ जाओ धार्मिक नहीं है, नैतिक नहीं है। कोर्ट में या कॉलेज में कहीं भी एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वह कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, और एक धार्मिक व्यक्ति नीच कर्म नहीं कर सकता। और ये फैसला समाज पहले भी नहीं कर पाया। रामायण में स्पष्ट इसीलिए दिखाया गया है कि साधु के भेष में रावण भी हो सकता है। मंदिर का पुजारी है तो जरूरी नहीं हो धार्मिक हो। 100-200 में 2-4 अधर्मी पुजारी भी होते हैं। उसी तरह से पुलिस इंस्पेक्टर में, पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर है या पुलिस वाला है तो जरूरी नहीं है वो पूरा कानून का पालन करे। 100-200 में 2-4% अधर्मी भी हो सकते हैं। न्यायालय में, स्कूल कॉलेज में, कहीं भी प्रतिष्ठित पद पर लोग भी अधर्मी हो सकते हैं, और वह आपको ही जज करना है। जैसे भगवान राम और सीता मैया नहीं जज कर पाई कि यह साधु के भेष में रावण है, यह साधु के भेष में राक्षस है, धार्मिक व्यक्ति के रूप में अधर्मी है, वह तो आपको ही जज करना पड़ेगा, वो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए रामायण लिखा है। आपको ज्ञान जरूरी है, आप धार्मिक बने लेकिन लकीर के फकीर न हों, अधर्मियों से सावधान रहें। और कोई व्यक्ति वो धार्मिक है या अधर्मी है, वो पहचानने के लिए आपकी नज़रों का तेज होना जरूरी है। नहीं तो दुर्घटनाएं घटती रहेंगी और समाज को उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। जैसे सीता मैया को रावण ले गया तो भगवान राम को उससे युद्ध करना पड़ा, वह युद्ध आपको बार बार करते रहना पड़ेगा। जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, इसीलिए हमारे देश के विद्वानों ने या कई देशों के विद्वानों ने, जब अमेरिका ने पहला संविधान बनाया तब भी भारत के सबसे बड़े सामाजिक ग्रंथ रामायण से ही सीख लिया, और रामायण के आधार पर ही संविधान बनाए गए। दुनिया के सारे संविधान रामायण के आधार पर बनाए गए। जैसे राम राज्य में जनता ही राजा का चुनाव करती थी, उसी तरह से वर्तमान संविधान हमारा जनता को ही सारे अधिकार दिया है। जनता ही अच्छे नेता का चुनाव करती है। आजकल आप सुनते होंगे फला नेता भ्रष्टाचार में जेल गया। अगर आप एक अच्छे नेता का चुनाव करते हैं तो क्यों जेल जाएगा? जैसे पहले के नेता लोग अच्छे होते थे, आप ही चुनते थे। तो जब आप एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे, अच्छा नेता का, तो नेता ही प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वैद्यकीय मंत्री होता है, शिक्षण मंत्री होता है। एक नेता के अंडर में ही गवर्नमेंट काम करती है, सारी कार्यपालिका काम करती है, जिससे कि पूरा समाज व्यवस्थित रह सकता है। तो आपके हाथ में है, आप एक अच्छे नेता का चुनाव करके अपने देश का बढ़िया निर्माण कर सकते हैं, अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। इसलिए आपके हाथ में संवैधानिक शक्तियां दी हुई हैं। आप एक अच्छा नेता चुनिए, चोर बदमाशों को नेता न चुने, ताकि आपका पूरा सिस्टम अच्छा बन सके, आपका देश अच्छा बन सके, आपका राज्य अच्छा बन सके, आपका गांव अच्छा बन सके, आपका परिवार अच्छा बन सके, और आप एक अच्छा जीवन अच्छे समाज में व्यतीत कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।